बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे एंकर थ्रेड हमने अपने फैब्रिक से मिलता जुलता लेना है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी है आपने परफेक्ट लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे बबन में आपने एंकर थ्रेड फिल कर लेना है। ऊपर हमारी रेशमी नल की है और यहाँ पे हमने किसी भी रफ़ फैब्रिक पे इसको हमने चेक करना है, इसकी टांकी की सेटिंग करनी है। ऊपर से आपने अपनी टेंशन को टाइट करना है, नीचे से बबन को लूज़ करना है। तो ये एंकर थ्रेड की सेटिंग आपके सामने इस तरह बन जाएगी। किसी भी सेविंग मशीन पे आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने दो पॉइंट राइट साइड पे छोड़ना है, हाफ इंच हमने यहाँ पे कफ़ों पे छोड़ना है और इसी तरह बैन और पट्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक जैसा हम यहाँ पे ले रहे हैं तकरीबन 2 पॉइंट में। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। साथ साथ आपने एंकर के धागे की सेटिंग यहाँ पे चेक कर लेनी है और इस तरीके से आपकी स्ट्रेट सिलाई यहाँ पे पहली लग जाएगी। नेक्स्ट वन आपने लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एडजस्ट करते हुए 5 सिलाइयाँ लगा लेनी, यानी मिडिल की जो एक सिलाई है उसके बाद आपने 2 लेफ़्ट साइड पे 2 राइट साइड पे लगा के 5 का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना लेना है। हमारे बैन पे, हमारे कफ पे और हमारी फ्रंट पट्टी पे सेम एज इट आपने सेम एज इट यही जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करते हुए 5 सिलाइयाँ इस तरीके से लगा लेनी है। कोशिश करनी है कि एक जैसी सिलाइयाँ एक जैसे फासलों पे लगें ताकि हमारी जो इन सिलाइयों की विड्थ है वो एक जैसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पट्टी और हमारे बैन पे सिलाई लगने के बाद हमारी जो कफ की जो स्टिचिंग है वो भी आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे लेआउट की बात करते हैं। 1.25 इंच का एक साइड पे हमने गैप रखा है, तो उसके बाद हमने 1.25 इंच का नेक्स्ट से एक निशान लगाया और फिर मिडल में हमने इसको हाफ कर दिया। यूँ हमने 1.25 इंच का यहाँ पे बॉक्स बनाना है, तो दूसरी साइड पे भी 1.25 इंच का गैप दे के अब हमने 1.25 इंच पे हमने 2 यहाँ पे निशानात लगाने हैं 1.25 इंच के फासले पे और मिडल में इनको हमने हाफ कर देना है 1.25 इंच का, यानी हमने यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। तो 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। अब इसी तरीके से 2 इंच एक साइड से छोड़ना है और यहाँ पे हमने ये बॉक्स कॉपी कर लेना है। वाज़ेह रहे कि आपने बैन में इसको डिवाइड पहले कर लेना है इस साइज़ को। अगर आपका बैन 17 इंच के राउंड अबाउट है तो 17.5 इंच के तो आप सेम एज इट यही साइज़ रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करके भी आप इस पट्टी को बैन की सेटिंग को कर सकते हैं। बैन आपने सबसे पहले डिवाइड करना है और उसके बाद आपकी फ्रंट पट्टी उसी साइज़ पे बनेगी। तो मिडल में अगर आधा इंच या 1.25 इंच का फ़र्क आ जाता है तो कोई बात नहीं, वो आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1-2 पॉइंट आगे पीछे करके इसको परफेक्ट लाना चाहते हैं तो भी वो ज़बरदस्त है। सेम एज इट 1.25 इंच गैप छोड़ते हुए अब हमने कफ़ों पे भी 1.25 इंच का यहाँ पे बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे मिडल को हमने हाफ़ कर लेना है, यहाँ पे कफ़ का हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद अब यहाँ पे हमने सेंटर में 1.25 इंच का गैप देना है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे। इसमें क्योंकि साइज़ कम है तो हम सिर्फ 3 ही यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं। अब सेम एज इट यही तरीका 1.5 इंच नीचे से छोड़ने के बाद अब 1.25 इंच का आपने यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह है कि जितना गैप आपने मिडल में बैन में दिया है इतना ही गैप आपने अपनी फ्रंट पट्टी में देना है। उसकी वजह या मंतक ये है कि अगर आपका गैप कम या ज़्यादा होगा या दोनों में फ़र्क होगा तो आपका डिज़ाइन अजीब सा लगेगा, उसकी जो लुक है वो डैमेज हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे 2.5 लेते हैं तो यहाँ पे भी मिडल में आपको 2.5 लेना है और अगर 2 लेते हैं तो 2 ही आपने यहाँ पे पट्टी और बैन का कॉम्बिनेशन आपने एक जैसा रखना है। कफ में आपका ये साइज़ चल जाएगा। यहाँ पे ये बटरफ्लाई हमने बनानी है, इसके बनाने की जो टेक्निक है वो अच्छी तरीके से समझ लें। एंकर थ्रेड ब्लैक में हमने लिया। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्रॉस बनाने, तो क्रॉस बनाने में जो मेन टेक्निक ये है कि आपकी जो नीडल है वो जो हमारी सिलाई है उसके बाहर की तरफ से निकले। हमारा कोई भी यहाँ पे हमने जो धागे उठाने हैं वो कोई भी हमारा धागा या तो एंकर थ्रेड के ऊपर ना आए और या अंदर ना आए, हमने बाहर की तरफ इनको रखना है ताकि यहाँ से हमें ऐसे पता चले जैसे या ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि हमने यहाँ से इसको गिरा की हुई है या इस जो हमारी ये स्ट्रेट पट्टी है इसको हमने बांधा हुआ है। तो सेम एज इट इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने जितनी भी हमारी ये बटरफ्लाइज हैं इनको आपने कॉपी करना है। वाज़ेह है यहाँ पे आपने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे देखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बाहर की तरफ आए। और उसके बाद नेक्स्ट वन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ये जो क्रॉस है ये बेशक आप यहाँ पे रफ रख के देख के भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बटरफ्लाइज हैं जो हैं वो हमने यहाँ पे सेम एज जो जो हमने मार्किंग किया वहाँ पे ये बना लेनी है। बैन की बैक साइड पे 2-in-1 टेप अवेलेबल है तो आप लगाएं, इससे आपका बैन खूब
खूबसूरत आता है। हमारा कफ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होने के बाद, हमारी पट्टी रेडी होने के बाद इसकी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। कट आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आपका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2-in-1 टेप अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती तो आप हमसे भी रब्ता करके मंगवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना होगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में आपको पहुंचा दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट इस ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।